नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं, तो वहीं आप सरकार में एक और मंत्री पर ईडी की गाज गिरने वाली है, या कहे गाज गिर चुकी है। ईडी का समन पहुंच चुका है। शराब घोटाले में यहां पर कैलाश गहलोत को यह समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है अपडेट? देखिए, ये तो चोरों का मोहल्ला था। एक के बाद एक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। अब अगला नाम जो है वो गहलोत साहब का आ गया। मैं इसके ऊपर आऊंगा कि भाई क्यों इनको बुलाया गया है, क्या इनका रोल है। क्योंकि जब पूरी टीम, जब कप्तानी भ्रष्ट हो तो टीम में तो हर व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हर चीज को ट्विस्ट कर रही है वो हैरत अंगेज बात है। आप कह रहे हो भाई एक एक करके बंद कर दिया जाएगा, कभी कहते हो कि भाई जेल से हमको डर नहीं लगता, कभी कहते हो कि भाई कोई घोटाला हुआ नहीं। भाई घोटाला हुआ। केजरीवाल ने कोर्ट में भी मान लिया कि भाई घोटाला हुआ। कैसे माना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोर्ट के अंदर कि ये श्रीनिवासलू जो है उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। तो ये जो दरअसल जो है ये मनी ट्रेल मिल गया। क्या मिल गया? मनी ट्रेल मिल गया। तो बीजेपी वालों को पकड़ो, यही कह रहे थे ना वो। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल ने ये माना कि घोटाला हुआ और श्रीनिवासलू रेड्डी ने उस घोटाले के पैसे को बॉन्ड के रूप में बीजेपी को दिया। यही वो कह रहे हैं ना, इसका मतलब घोटाला हुआ जी। अभी तक ये क्या कह रहे थे? अभी तक कह रहे थे कि भाई घोटाला हुआ ही नहीं, ये फर्जी घोटाला है। ये बीजेपी के दफ्तर में ईडी ने जो है खामखा एक ये बना दिया है। तो पहले ये लोग तय करें, झूठ बोलने का जो इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया है तो वो तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और कई सारे दिल्ली हाई कोर्ट से अब तक बरी नहीं हुए हैं। संजय सिंह का मसला दिल्ली हाई कोर्ट से वापस गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया है। मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट, नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट। एक और शख्स है विजय नायर। विजय नायर की भी कोई जमानत नहीं हो रही। विजय नायर कौन है? तो विजय नायर वो शख्स है जो अरविंद केजरीवाल का मीडिया मैनेज करता था। विजय नायर वो शख्स है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल नप गया। विजय नायर वो शख्स है जो केजरीवाल के नाम पे शराब माफियाओं के साथ डील करता था। विजय नायर वो शख्स है जो घूम घूम के पैसे कलेक्ट करता था। विजय नायर वो शख्स है जिसने सबसे पहले ये साउथ के शराब माफियाओं के साथ संपर्क साधा। विजय नायर वो शख्स है जो केजरीवाल की ही बात को मानता था, केजरीवाल से ही उसका सीधा राब्ता था। विजय नायर वो शख्स है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि केजरीवाल सिर्फ विजय नायर की ही सुनता है। वो लिटरली नंबर 2 है, वो कोई मंत्री नहीं है, लेकिन वो नंबर 2 है। वो शराब घोटाले का एक सबसे अहम कड़ी है। विजय नायर ही वो ब्रिज है साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर विजय नायर का ही सीधा कनेक्शन कैलाश गहलोत से? यस। इतनी कहानी मैंने क्यों बताई? क्योंकि इसमें एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए। विजय नायर क्या था? ये आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो केजरीवाल बिलबिला गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को पकड़ लिया। क्या बताया था? छोटा सा कार्यकर्ता। पूरी कहानी क्या है जो अभी हमने बताया। लेकिन केजरीवाल एक बात नहीं बताए।
ये तो झूठों का सरदार है ना। मैं बार बार कहता हूं ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है कि ये छोटा मोटा कार्यकर्ता था विजय नायर, लेकिन रहता कहां था? वो केजरीवाल के घर के बगल वाले बंगले में रहता था। छोटा सा कार्यकर्ता बंगले में रहता है। बंगला किसका? बंगला मंत्री का। वो मंत्री कौन? यही कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत साहब ने अपने नाम से एक बंगला अलॉट तो करवा लिया, लेकिन उस मंत्री वाले बड़े वाले बंगले में खुद नहीं रहता। कौन रह रहा था? विजय नायर। किसके कहने पे? भाई विजय नायर जाकर के गहलोत को बोलेगा कि भाई तुम्हारे घर में रहोगे, रहने देगा कोई? भाई जो लोग एक एक घर के लिए चोंच मारते रहते हैं, लड़ाई आपस में हो रही है कि किसको कौन सा बंगला मिले, जिसमें ये सारे लोग जो है, जिस आम आदमी पार्टी का सरदार ये अपने लिए शीश महल बना रहा था, ताजमहल से भी ज्यादा शानदार उसमें संगमरमर लगा रहा था, उसके घर के बगल में रह रहा था ये विजय नायर। और विजय नायर जिस घर में रह रहा था वो एक मंत्री का घर था जिसका नाम है कैलाश गहलोत। ईडी ने अब इसको समन देकर के पूछा है कि पहली चीज कि विजय नायर को तुमने अपने घर में क्यों रखा? कब से तुम्हारी दोस्ती है? कब से तुम इसको जानते हो? सरकार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद तुम अचानक से विजय नायर से मिलते हो और उसको सीधे अपना घर दे देते हो? तुम तो रहते हो कहीं और, वो वहां नहीं रहता। ये नजफगढ़ में रहता है, नजफगढ़ का एमएलए है। अब इसमें क्या रिश्ता निकल रहा है? रिश्ता यह निकल रहा है कि विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। विजय नायर हर जगह उसके फुटप्रिंट से मिल रहे हैं कि इस घोटाले में वो शामिल है, कलेक्शन से लेकर के सब कुछ में उसके खिलाफ सबूतों का भंडार है। और वो आदमी क्या है? केजरीवाल का दाहिना हाथ है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये भी कॉमन सेंस की बात है कि कोई विजय नायर अचानक से के कविता से मिलने चला जाए, कि कविता टाइम देगी? कोई शराब घोटाला, शराब माफिया के पास चला जाए, कहे भाई 100 करोड़ रुपए दे दो, 100 करोड़ रुपए दे देगा कोई? तो क्या अगली गिरफ्तारी कैलाश गहलोत की? देखिए, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी वो अलग कहानी है, लेकिन रिश्ता जुट रहा है। अब क्यों जुट रहा है? क्योंकि ये कैलाश गहलोत का ही घर है जहां ये लोग बैठ के इस पॉलिसी को, जिसे केजरीवाल में खत्म कर दिया, ये कैलाश गहलोत के घर में तैयार किया गया। तो भाई ऐसा है कि कहीं कोई कुछ क्राइम होता है, तो अगर कहीं कुछ क्राइम हो रहा है तो उस घर के मालिक से तो पूछताछ होगी ना भाई, कि नहीं होगी? पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि ये बताओ भाई तुम्हारे घर में घुस के क्या कर रहा था ये विजय नायर? किसके कहने पे वो वहां पे रुका हुआ था? आपने क्यों अपने ऑफिशियल निवास को, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑफिशियल निवास दिया जाता है मंत्री के रहने के लिए, वहां तुम रहने रहे हो और किसी दलाल को तुमने जो वहां पे रहने दिया, भाई क्यों रहने दिया? पूछताछ तो की जाएगी। और तुम्हारे घर के अंदर ये सारा पाप हो रहा है तो तुम तो जवाबदेही लोगे ही। ऐसा तो नहीं कि तुमने किराए पर लगा दिया। आप तभी बचोगे ना कि भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, भाई हम नहीं जानते, हम मकान मालिक तो जरूर हैं, लेकिन किराएदार। और सबसे बड़ी चीज, भाई क्यों छुपा रही है आम आदमी पार्टी? अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईडी उससे पूछताछ कर रही है। नोटिस तो कल ही गया था, कल क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? आज इनको समझ में आया, लोगों ने बताया होगा, लीगल टीम ने बताया होगा कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? क्योंकि ये कैलाश गहलोत और विजय नायर का रिश्ता स्थापित होगा
तो ये भी स्थापित हो जाएगा कि केजरीवाल जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। पसीने छूट रहे होंगे गहलोत साहब के, कल बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये देखिए, सही जवाब देंगे तो बच जाएंगे, गलत जवाब देंगे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब मुखिया ही जेल के अंदर चला गया है, ईडी कस्टडी में चला गया है, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत। जिन जिन लोगों ने जो गड़बड़ियां की, उन सब से वो बाकायदा पूछताछ उनसे की जाएगी। तो ये जो साउथ ग्रुप के साथ मीटिंग, साउथ ग्रुप के साथ जो उसके घर के अंदर पॉलिसी ड्राफ्ट करना और विजय नायर का उसके घर में रहना, एक बहुत बड़ा एक लिंक है, जिसकी तलाश में ईडी ने कैलाश गहलोत को बुलाया है और उनसे पूछताछ हो रही है। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा खुलासा होता है तो उनकी दिक्कतें लाजमी हैं कि और बढ़ जाएं। और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कैलाश गहलोत की तरफ से क्या खुलासे किए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।